अब आपके डाउट्स को क्लियर करने की बारी है। मैंने देखा था ग्रुप में, आपने पूछा था कि धूल में चिड़चिड़ी मतलब इसका मतलब इंग्लिश में होता है माइट। अच्छे से एक्सप्लेन करूँ मैं अगर, तो धूल में जो छोटे छोटे कण उपस्थित रहते हैं, ठीक है, मिट्टी के जो कण होते हैं या बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, वो कभी हमारी आँखों में चले जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अर्थात चिड़चिड़ी का मतलब ये होता है कि छोटे मोटे कीड़े, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े जो कि धूल में मौजूद होते हैं, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि धूल में मौजूद जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो कण मिट्टी के कण हों, ठीक है। मतलब चिड़चिड़ी मतलब होता है कोई भी छोटी चीज़, वो किसी जीव के रिलेटेड, मतलब उसको हम किसी जीव से भी संबंधित करके देख सकते हैं, और किसी भी मतलब किसी निर्जीव चीज़ से भी, जैसे कि छोटे छोटे कंकड़, मतलब बालू आपने देखा होगा ना, बालू अगर उड़ के आपके आँखों में अगर चली गई तो उससे आपकी आँखों को कितनी प्रॉब्लम होगी ना। उसके बाद है लघु शल्क, मतलब जिसको लिखा है डैंडर। तो आपके भी सिर में डैंड्रफ हो जाता है ना, तो उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनके भी शरीर में डैंड्रफ हो जाते हैं। तो कभी कभी जब हम एनिमल्स को सहलाते हैं तो क्या होता है, उनके जो डैंड्रफ होते हैं वो हमारे आँखों में या हमारे नाक में चले जाते हैं, तो उससे भी हमें एलर्जी हो जाती है। उसके बाद आपने पूछा था पनीली आँखें, तो इसको मैं बोलूँगी कि आँखें बिल्कुल जब लाल हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल एक वर्ड आता है उसके लिए, वो होता है कि रनिंग आइज़, ठीक है, या वाटरी आइज़, मतलब आँखों से क्या होना, पानी बहना, ठीक है, या आँखों में पूरा पानी भर जाना। तो ये एक डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकंड आपका ये डाउट था कि अगर जैसे ये था ना कि जो हिस्टामिन होता है, सीरोटोनिन होता है, तो ये और आईजीई में आप कंफ्यूज थे। तो हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। जैसे ही हमारे आँख में या जिस भी चीज़ से हमें एलर्जी है, वो अगर हमारे संपर्क में आ जाता है तो ये तुरंत हमारे मस्तिष्क को सूचित करने का काम करता है। कौन? हिस्टामिन। ये सूचित करने का काम करेगा कि जो भी एलर्जेंस है उसका हमारी बॉडी में अटैक हुआ है। तो क्या होगा, सीरोटोनिन एक केमिकल है, वो भी सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, और सीरोटोनिन का जो लेवल है जब बढ़ता है तो वो क्या करेगा, वो बी सेल्स की हेल्प करेगा कि और ज़्यादा वो आईजीई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है। आईजीई जो कि एक एंटीबॉडी है, वो जब माने उसका जब फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एलर्जेंस है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अचानक से जो हमें ज़ोर ज़ोर से, आपने देखा होगा जब हमारे जब हमारे सांस लेते वक्त जब हमारे नाकों में धूल के कण चले जाते हैं तो हमें छींक आने लगती है, वो इसी एंटीबॉडीज़ के कारण ही होता है, ठीक है। तो और अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सीवियर अटैक हो गया है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एलर्जी है कि नहीं इसको समझने के लिए वो हमारा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि अगर आईजीई एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को एलर्जी एक बीमारी है, उस बीमारी से वो संक्रमित हो गया है। जब मैं आपको टाइफाइड नामक चैप्टर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको विडाल टेस्ट के बारे में बताया था। तो उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि कैसे हम पता करेंगे कि मतलब विडाल टेस्ट में आखिर होता क्या है। तो इसी तरह से पर्टिकुलर कोई भी अगर डिजीज़ होता है ना, तो उसमें बॉडी में पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कि कोई भी अगर रोग होता है ना, तो उस रोग को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी इसमें एंटीबॉडीज़ ज़रूर बनती है, और उसी पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज़ का टेस्ट किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में है कि नहीं। अगर वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ है तो इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर वो बीमारी से हम ग्रसित हैं, और अगर वो एंटीबॉडीज़ नहीं है तो दैट मीन्स ये है कि अभी वो बीमारी हमें हुई नहीं है। अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ में तो वायरस के टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो टेस्ट होते हैं इस तरह से एंटीबॉडीज़ के ही टेस्ट होते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई कि एंटीबॉडीज़ तो हमारे लिए अच्छे होते हैं। हाँ, एंटीबॉडीज़ हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इसके अलग अलग काम हैं। जैसे मान लो कि अब आईजीई जो एंटीबॉडी है
वो हमारे जो बॉडी से वो एलर्जी के जो पार्टिकल्स हैं जिसको एलर्जन कहते हैं उसको भी निकालने का काम करता है। प्लस पर्टिकुलरली अगर किसी डॉक्टर को ये जानना हो कि अमुक व्यक्ति को एलर्जी ही है कि नहीं, तो वो इसी IgE के लेवल का वो टेस्ट करते हैं, वो उसको पता चल जाता है। ठीक है। और इसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन एक जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से आप केमिकल्स या एक तरह से आप हार्मोन्स भी बोल सकते हो कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। ठीक है। और अब तक जैसे आपने पूछा कि इम्यूनिटी और एंटीबॉडी में क्या, इम्यूनिटी मतलब होता है कि हमें प्रतिरक्षा, मतलब हमारे शरीर को एक रक्षा करना। ठीक है। और एंटीबॉडीज़ मतलब होता है जिसके द्वारा रक्षा किया जाता है, तो उसको एंटीबॉडीज़ हम बोलते हैं। तो आई होप आपको आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है। थैंक यू।